सुप्रभातम। कैलाश पर्वत पर आदि माया एवं आदिदेव का विवाह समारोह संपन्न होने जा रहा था। इस समारोह के प्रत्यक्षदर्शी होने की अभिलाषा मन में रखकर सारे देवगण, ऋषिगण, यक्षगण, गंधर्वगण और राक्षसगण भी उपस्थित होने लग गए। लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण असमतोल निर्माण हुआ। पृथ्वी कंपायमान होने लग गई। विशाल पर्वत पृथ्वी के उदर में समाविष्ट होने लग गए। प्रलयजन्य परिस्थिति का निर्माण हुआ। भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को आज्ञा की, अगस्त्य मुनि, आप कृपया कर दक्षिण क्षेत्र की ओर जाकर अपने तपोबल से पृथ्वी का समतोल साधने का प्रयत्न कीजिए। अगस्त्य ऋषि निराश हो गए। उन्हें तो उमा महेश्वर का विवाह समारंभ देखना था। महेश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया, महामुने, आप चिंता ना कीजिए। जब कभी आप मेरा चिंतन करोगे तो मैं और पार्वती तुरंत आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। शिवजी के आज्ञानुसार अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। शूलपाणि ने उनके कमंडलों में कावेरी नदी का जल स्थापित किया। आश्चर्य की बात, जैसे ही अगस्त्य ऋषि ने कैलाश से प्रस्थान किया तो भूमाता संतुलित हो गई। दक्षिण क्षेत्र में पहुंचते ही अगस्त्य ऋषि ने अपने कमंडलों से जल को प्रवाहित कर दिया और कावेरी नदी विस्तीर्ण रूप से बहने लगी। दक्षिण क्षेत्र इसी नदी के कारण समृद्ध हो गया। आगे चलकर कावेरी नदी के मन में अहंकार निर्माण हुआ। छोटे कद के अगस्त्य मुनि जब स्नान करने के पश्चात कावेरी नदी के किनारे से गुजर रहे थे तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगस्त्य मुनि जान गए, घमंडी कावेरी ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने पुनश्च नदी के पात्र को अपने कमंडलों में समाविष्ट कर दिया और ध्यान करना प्रारंभ किया। जल के अभाव से दक्षिण क्षेत्र में हाहाकार मच गया। लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया। सभी शिव भक्तों ने सांब सदाशिव का स्मरण किया और अपने व्यथा का कथन किया। भगवान त्रिपुरारी ने बाल गणेश को आज्ञा की, गणेश, तुम दक्षिण क्षेत्र में जाकर कावेरी नदी को पुनश्च प्रवाहित करो। गौरी पुत्र ने कौवे का रूप लिया और अगस्त्य मुनि के कमंडली को गिराकर नदी को पुनश्च प्रवाहित किया। प्रवाह के ध्वनि के कारण अगस्त्य ऋषि का ध्यान भंग हो गया। नेत्र खुलने पर उन्होंने देखा कावेरी नदी तो प्रवाहित हो गई। वे मन में सोचने लगे, ये कैसा संभव हुआ। एक बालक उनके नजर में आया। शायद यही बालक का यह कृत्य होगा। सोचकर अगस्त्य मुनि ने अपने हाथों से बालक के सर पर मुष्टि प्रहार किया। विघ्नहर्ता श्री गणेश ने अपना स्वरूप प्रकट किया। विघ्नहर्ता को देखकर अगस्त्य ऋषि पश्चाताप से दग्ध हो गए। हे बुद्धि देवते, आप मुझे कृपा कर क्षमा करें। अज्ञानवशात मैंने आप पर प्रहार किया। मैं स्वयं का क्रोध नियंत्रित ना कर पाया। हे बुद्धि देवते, मुझे क्षमा कर। ऐसा कहकर दोनों हाथों की मुठ बनाकर अगस्त्य ऋषि स्वयं के सर पर ही प्रहार करने लगे। बाद में दोनों हाथों से कान पकड़कर वे उठक बैठक लगाने लगे। गणाधीशा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, ऐसा वे बार बार कहने लगे। अगस्त्य महामुनि, आप तो स्वयं मंत्रद्रष्टा हो। समुद्र में छुपे असुरों को प्रकट करने के लिए आप ही ने तो एक आचमन में संपूर्ण सागर को सुखाया और देवताओं की मदद की। सूर्य प्रकाश को रोकने वाले, अव्याहत बढ़ने वाले गर्वांध विंध्याचल पर्वत को आपने ही तो नम्रता का पाठ पढ़ाया ना।
आपके मारने पर मुझे यदि व्रण भी होता तो मैं बड़े अभिमान पूर्वक उसका जतन करता। आज से जो कोई मुझे आपकी तरह सर पर मुठ मारने के बाद कान पकड़कर प्रणाम करेगा, मैं उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। आज भी दक्षिण क्षेत्र में हम देखते हैं किसी भी विनायक मंदिर में भक्तगण अगस्त्य मुनि की तरह ही प्रणाम करते हैं श्री गणेशा को। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसी प्रणाम पद्धति को सुपर ब्रेन योगा नाम दिया है, जो बुद्धिवर्धन के लिए ही नहीं, अनेक रोगों के उपचार एवं रोकथाम के लिए विशेष उपयोगी है। यह उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष भगवान श्री राम को रावण वध करने का धैर्य प्रदान करने के लिए आदित्य हृदयम स्तोत्र का वरदान देने वाले गुह्य सूत्र नामक अति गहन शास्त्र के निर्माता, ललिता सहस्र नाम को लोकप्रिय करने वाले अगस्ती महामुनि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।